जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा पार्ट 2 रहेगा केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन का। उसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा बेटा व्हेन वी से दैट केमिकल रिएक्शन अकर। ठीक है, हम कब कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है, तो उसके लिए कुछ इंडिकेशंस होते हैं बेटा। पहला इंडिकेशन होता है चेंज इन टेम्परेचर। अगर किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज होता है बेटा, अगर किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज होता है तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है। टेम्परेचर चेंज का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर का घटना या बढ़ना। टेम्परेचर बेटा इसमें डिक्रीज भी हो सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है। अगर किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरा होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर किसी भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होते हैं तब भी हम कहते हैं बेटा केमिकल रिएक्शन हो रही है। अच्छा, प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है बेटा। अनसॉल्युबल सब्सटेंस को प्रेसिपिटेट कहते हैं। अनसॉल्युबल सब्सटेंस जो होते हैं उन्हें प्रेसिपिटेट कहा जाता है। ठीक है बेटा। इसके बारे में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना ही समझ लीजिए आप। इसका तीसरा होता है बेटा केमिकल रिएक्शन का। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज हो रही है, किसी भी सब्सटेंस की चेंज इन स्टेट, अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है बेटा तब भी हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है बेटा। ठीक है। अच्छा, चौथा चेंज होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैस का एवोल्यूशन हो रहा है, गैस निकल रही है बेटा, तब भी हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन को पहचानने के लिए 4 इंडिकेशंस होते हैं। अगर चारों में से कोई भी चेंज आ रहा है तो वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन अकर। फर्स्ट चेंज होता है बेटा चेंज इन टेम्परेचर। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हो जाए। सेकंड चेंज होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हो रहा है तब भी हम कह सकते हैं बेटा केमिकल रिएक्शन हो रही है। तीसरा चेंज होता है चेंज इन स्टेट। अगर स्टेट चेंज हो जाए तब भी हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है। और चौथा चेंज होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस। और किसी भी रिएक्शन में अगर गैस इवोल्यूट हो रही है, गैस निकल रही है बेटा प्रोडक्ट के साथ में, तब भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसमें एक और चेंज जोड़ सकते हो बेटा आप, चेंज इन कलर। अगर किसी भी रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है बेटा, तब भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन को पहचानने के लिए 5 इंडिकेशंस होते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा इसके बाद। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है बेटा? वैसे तो केमिकल रिएक्शन काफी टाइप की होती है, और जितने भी टाइप दिए हुए हैं, चाहे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, चाहे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो बेटा, चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, चाहे ऑक्सीडेशन हो, चाहे रिडक्शन हो, हमारे जो केमिस्ट्री में हमें सारी रिएक्शंस पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी है, तो ध्यान से उसको देखिएगा आप। पहला हमारा रहेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हिंदी में कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन से नाम से पता लग रहा है कि इसमें क्या होता है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा, ऐड होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं बेटा। वो जैसे मान लो एग्जांपल के लिए ए और बी 2 रिएक्टेंट है।
आपस में कंबाइन करते हैं, क्या बनता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसका नाम है AB। तो यहां पे दो रिएक्टेंट ऐड हुए बेटा, फॉर्म हुआ सिंगल प्रोडक्ट, क्या बना, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्ड हुआ। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 and more than रिएक्टेंट ऐड होते हैं एंड सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है, ऐसी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो बेटा आप, द केमिकल रिएक्शन in which 2 and more reactant added and formed single product. This type of reaction is called combination reaction। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट ऐड होते हैं एंड सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है, ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं बेटा। ठीक है, चलो इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। ठीक है बेटा इसके एग्जांपल आप देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स। जैसे मान लो कि आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम जब ऐड होता है ऑक्सीजन के साथ, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहां पे मैग्नीशियम एक सिंगल प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन एक सिंगल प्रोडक्ट है। यहां पे दो रिएक्टेंट ऐड हो रहे हैं और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं बेटा। तो ये क्या कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। इसके बाद दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं इसमें, जैसे मान लो कार्बन है बेटा, कार्बन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, दोनों क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे। बन क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक सिंगल प्रोडक्ट है। अनदर एग्जांपल देख सकते हो इसमें आप तुम, जैसे मान लो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्शन करता है वाटर के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलैम्प भी कहते हैं बेटा। कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलैम्प भी कहा जाता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है बेटा वाटर के साथ तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैकलाइन भी कहते हैं हम। ठीक है, तो यहां पे दो रिएक्टेंट ऐड हो रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ये तो सारे एग्जांपल किसके बेटा, ये सारे एग्जांपल है आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। चलो इसके बाद आगे समझो इसको। जब बेटा कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ में तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, बिल्कुल होता है। तो आप यहां देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना हिंदी में कहते हैं। और जब ये जल के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बेटा, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो आपकी व्हाइट वॉशिंग होती है उसकी जो पपड़ी होती है वो उसका फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, आप मार्केट से जाके चूना खरीद के लाते हो, इसे चूना कहते हैं बेटा। आप क्या करते हो, मार्केट से जाते हो चूना खरीद के लाते हो, चूने में क्या मिलाते हो बेटा, वाटर मिलाते हो। ठीक है, वाटर मिलाने के बाद वो रिएक्ट करता है, बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है बेटा। उसे कहते हैं भुजा हुआ चूना हिंदी में।
ठीक है। अच्छा, भुजा हुआ चूना जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया तो आपने देखा होगा जो हमारे पास ब्रशेस वगैरह होते हैं उसकी हेल्प से हम व्हाइट वॉश कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? व्हाइट वॉश कर देते हैं। हाँ बेटा, तो व्हाइट वॉश करने के बाद हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो जब कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बेटा जो आपकी दीवार होती है, दीवार पे लगी, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है एटमोस्फेयर में, तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके कारण दीवारों में सफेदी क्या हो जाती है? चमक आ जाती है। दीवारों में चमक आ जाती है। हाँ, दीवार देखो, आपने देखो व्हाइट वॉशिंग के बाद जो हमारी दीवारें होती हैं वो शाइनिंग करने लगती है। किसकी वजह से लगती है बेटा? उसका मेन सब्सटेंस क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। जो मेन सब्सटेंस है उसकी वजह से आपकी जो दीवारें होती है बेटा, जो आपकी बेटा वॉल्स वगैरह होती हैं, वो शाइनिंग करती हैं। इसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट ऐड होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है, ऐसी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल आपको सारे समझा दिए मैंने इसके। अच्छा बेटा, इसके बाद हमारी रिएक्शंस आएगी, उसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। डीकंपोजिशन रिएक्शन को बेटा क्या कहते हैं? हिंदी में वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है? अच्छा, आपने देखा होगा कि एक बेटा रिएक्टेंट है आपके पास, अगर वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, यहां पे आपके पास क्या होगा? सिंगल रिएक्टेंट होगा। और प्रोडक्ट क्या होंगे? मोर देन 2 प्रोडक्ट्स। तो ये बेटा, ये जो रिएक्शन होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होती है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बिल्कुल अपोजिट होती है। उसमें दो या दो से ज्यादा ऐड करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। यहां पे सिंगल रिएक्टेंट क्या होता है बेटा? वो डिकम्पोज होके, डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन हो जाना, उसका टूट जाना, टूट कर बैठेगा, क्या बनाते हैं? दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को डीकंपोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। लिख सकते हो बेटा? द केमिकल reaction in which one reactant decompose and formed more than 2 products. It is called decomposition reaction. ठीक है बेटा, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करता है, बनाता है, ऐसी रिएक्शन कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है। डीकंपोजिशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है बेटा? 3 टाइप की होती है। तो इसके टाइप्स देख लो बेटा। पहला होता है आपका थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन इसे बोलते हैं हिंदी में ऊष्मीय वियोजन। दूसरी होती है बेटा हमारी फोटो डीकंपोजिशन। इसे बोलते हैं बेटा प्रकाशीय वियोजन। और तीसरी होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस।
इसे बोलते हैं विद्युत अपघटन। ठीक है बेटा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड इज फोटो डिकम्पोजिशन, थर्ड इज इलेक्ट्रोलाइसिस। 3 टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है बेटा, और इसमें से आप सबसे पहले पढ़ेंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में। तो क्या होती है थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट की बात होती है बेटा। थर्मल मीन्स जहां पे हम हीट की बात करते हैं और थर्मल लगाते हैं। तो लिख सकते हैं यहां पर बेटा इसकी डेफिनेशन में, इफ decomposition reaction occur due to heat is called thermal decomposition। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसी हीट के द्वारा हो रही है बेटा, अगर किसी भी रिएक्टेंट को हम हीट दे रहे हैं, हीट के कारण वो डिकम्पोज हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं थर्मल डिकम्पोज। एग्जांपल देखिए बेटा इसका, जैसे मान लो कि आपके पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट एक रिएक्टेंट है, एक सब्सटेंस है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट देते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस निकलती है, माने फॉर्म होती है। ठीक है। ये क्या क्या है बेटा, आपको कैल्शियम कार्बोनेट है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट देते हो बेटा, क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। और कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है बेटा। तो यहां पे देखा आपने कैल्शियम कार्बोनेट को आपने क्या दी, हीट दी। हीट के कारण वो क्या हो गया, 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में डिकम्पोज हो गया। तो अगर ऐसी रिएक्शन जो हीट के कारण हमारा कोई भी सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है तो उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है बेटा, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद बेटा दूसरी रिएक्शन आएगी हमारी, उसका नाम है, इसका सेकंड पार्ट है फोटो डिकम्पोजिशन। लिख सकते हो बेटा, व्हेन decomposition reaction occur due to sunlight, this is called photo decomposition। ठीक है बेटा। हाँ, जैसे बेटा आपके एग्जांपल है इसके फोटो डिकम्पोजिशन के, जैसे मान लो बेटा आपके पास सिल्वर क्लोराइड है बेटा। जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जाता है तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस निकलती है बेटा। ठीक है बेटा। जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में हम रखते हैं तो वहां पे सिल्वर अलग हो जाता है और निकलती है क्लोरीन गैस। ठीक है बेटा। तो ये क्या है बेटा, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा कि सनलाइट की हेल्प से बेटा कोई भी सब्सटेंस जो होते हैं माने डिकम्पोज होते हैं। ठीक है बेटा। और एग्जांपल ले सकते हैं इसके, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है, AgBr है, जब उसको सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है हमारा और ब्रोमीन गैस अलग हो जाती है। आप बैलेंस कर सकते हो, बैलेंस कर लेना बेटा आप, बाकी आगे क्लास में बैलेंसिंग करने सिखाएंगे बच्चों को। ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन कौन सी थी, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बेटा। हमारा लास्ट आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक रहेगा, वो देख लीजिए आप, उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस।
विद्युत अपघटन। बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, व्हेन decomposition reaction occur due to electricity, then it is called electrolysis। अगर कोई भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो रही है तो उसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहा जाता है। एग्जांपल देखिए आप बेटा इसका, जैसे मान लो वाटर है, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी से रिएक्ट कराते वाटर की बेटा, तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे वाटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है किसमें, हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। वाटर का डिकम्पोजिशन किसमें हो रहा है, हाइड्रोजन में हो रहा है और ऑक्सीजन में हो रहा है, इसलिए कौन सी कहलाएगी बेटा, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहलाएगी। अच्छा दूसरा एग्जांपल देख लीजिए इसका, जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कराई जाती है बेटा, तो सोडियम अलग हो जाता है, निकलती है क्लोरीन गैस। तो कहने का मतलब ये कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी हेल्प से सॉल्व कराई जा रही है तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को कहा जाता है, ठीक है बच्चों। इसका एक आप देखिए बेटा, जैसे मान लो कि एक टेस्ट ट्यूब आपके पास, बीकर ले लिया, बीकर में आपने वाटर डाल दिया, या दो आपने एनोड, एक तो एनोड ले ली, इलेक्ट्रोड ले ली, एक एनोड एक कैथोड, ये एनोड है, एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड होती है बेटा। एनोड पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है बेटा। इसको जोड़ देंगे बैटरी से, बैटरी जोड़ दिया इसको बेटा, ये प्लस ये माइनस में वाटर फिल करेंगे हम। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी वाटर के अंदर, तो वाटर क्या होगा बेटा, डिकम्पोज होगा और वहां पे ऑक्सीजन आ जाएगी बेटा आपकी, कहां पे ऑक्सीजन आ जाएगी, और हाइड्रोजन क्या होंगे, आपस में डिकम्पोज हो जाएंगे। ऑक्सीजन बेटा आ जाएगी आपकी एनोड के पास और हाइड्रोजन हो जाएगी कैथोड के पास। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे बेटा, दोनों डिकम्पोज हो जाएंगे। तो ये था हमारा पार्ट 2। पार्ट 3 में जितनी भी केमिकल रिएक्शन रह गई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो पढ़ाया गया बेटा उसको आप पढ़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद।